दोस्तों आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ द इम्पॉसिबल मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि फैमिली प्लेन में बैठी हुई होती है और वे टाइलैंडियन नाम की एक जगह पर जा रहे होते हैं। और उस फैमिली में एक हेनरी नाम का आदमी और उसकी पत्नी का नाम मारिया और उसके 3 बेटे होते हैं। और सबसे बड़े बेटे का नाम लूकस होता है और उसके छोटे बेटे का नाम थॉमसन होता है और सबसे छोटे बेटे का नाम साइमन होता है। और उसके बाद वे फैमिली वहाँ पर पहुँच जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में रुके हुए होते हैं और उस रेस्टोरेंट के सामने एक बढ़िया सी बीच होती है और यहाँ पर वे फैमिली मौज मस्ती मारने के लिए आते हैं। हेनरी पहले एक कंपनी में काम किया करता था लेकिन उस कंपनी के मालिक ने हेनरी को उस कंपनी से निकाल दिया था। और जो मारिया होती है वो एक डॉक्टर होती है। तभी कुछ दिनों के बाद वे सभी लोग एक स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं। थॉमस और साइमन अपने पिता के साथ होते हैं और लूकस सामने की तरफ होता है। और जो मारिया होती है वो वहाँ पर बैठी हुई होती है। तभी उसकी बुक में से एक पेज सामने की तरफ उड़कर चला जाता है। मारिया उस पेज को लेने के लिए सामने की तरफ जाती है। तभी उन्हें वहाँ पर कुछ आहट सुनाई देती है जो कि आहट एक सुनामी की होती है। तभी वहाँ पर हम ऊंची ऊंची लहरों को देखते हैं। जैसे ही वे लहरें वहाँ पर आती है वहाँ के सारे पेड़ नीचे की तरफ गिरने लग जाते हैं और वहाँ पर सारे लोग उस सुनामी की चपेट में आ जाते हैं। सुनामी आने के बाद वहाँ की सारी चीज़ें तहस नहस हो जाती हैं। तभी हम ऊपर की तरफ लूकस को देखते हैं जो कि पानी के ऊपर होता है जो कि अपनी माँ को पुकार रहा होता है। तभी हम उसकी माँ मारिया को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा होती है और वे भी पानी के ऊपर होती है। उसके बाद मारिया को अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है और वह अपने बेटे को देख लेती है। उसके बाद वह अपने बेटे के पास जाने की कोशिश करती है। उसके बाद लूकस भी अपनी माँ को देख लेता है और वह भी अपनी माँ के पास जाने की कोशिश करता है। और पानी की तेज लहरों में वे दोनों एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं लेकिन तेज लहरों के चलते उन दोनों का हाथ छूट जाता है और वहाँ पर और ज़्यादा सुनामी आ जाती है जिस कारण वे दोबारा से वहाँ पर अलग हो जाते हैं। लेकिन दोबारा से इतना सारा पानी इकट्ठा होने के बाद भी वे लोग दोबारा से ऊपर की तरफ आ जाते हैं और एक टूटे हुए पेड़ के सहारे वे दोनों वहाँ पर रुके हुए होते हैं। उसके बाद वे दोनों वहाँ से आगे जाने की कोशिश करते हैं और आगे की तरफ जाते हैं। उसके बाद वे दोनों पानी से क्रॉस कर झाड़ियों के बीच से जा रहे होते हैं। तभी लूकस अपनी माँ की चोट को देखता है जिसे देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और काफ़ी डरा हुआ भी होता है। उसकी माँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है जो कि आगे की तरफ बड़ी मुश्किल से चल रही होती है। उसके बाद वे दोनों आगे की तरफ जा रहे होते तभी वहाँ पर उसे किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है जो कि आवाज़ एक छोटे बच्चे की होती है। तभी मारिया लूकस से कहती है कि हमें उस बच्चे की रक्षा करनी चाहिए। तभी लूकस उससे यह कहता है कि हम दोनों खुद मुसीबत में फंसे हुए हैं, अगर सुनामी दोबारा से आ जाती है तो हम लोग यहीं पर फंस जाएंगे। लेकिन मारिया के कहने पर लूकस भी उस बच्चे को देखने के लिए पीछे की तरफ आते हैं। उसके बाद वे उस बच्चे के पास जाते हैं और उसके ऊपर पड़ी हुई झाड़ियों को हटाते हैं। उसके बाद हम वहाँ पर देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा वहाँ पर होता है जो कि जिंदा होता है और उस बच्चे का नाम डैनियल होता है। उसके बाद लूकस उस बच्चे को उठा लेता है और वे तीनों आगे की तरफ जा रहे होते हैं और लूकस को उन्हीं झाड़ियों में से कोको कोला का कैन भी मिलता है। उसके बाद उन लोगों को सामने की तरफ एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। मारिया के कहने पर लूकस आगे की तरफ बढ़ता है और उसके बाद वे दोनों ऊपर की तरफ पेड़ पर चढ़ जाते हैं। उसके बाद मारिया भी उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो उस पेड़ पर नहीं चढ़ पा रही होती है क्योंकि उसके पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई होती है। यह सब देखने के बाद लूकस नीचे की तरफ आता है और अपनी माँ को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है। उसके बाद लूकस अपनी माँ को खींचकर ऊपर की तरफ लेकर आता है। तभी उसके बाद लूकस अपनी जेब में से कोको कोला का कैन निकालता है जो कि उसे झाड़ियों में से मिलता है। उसके बाद वो कोको कोला का कैन अपनी माँ को देता है। उसके बाद उसकी माँ उस कोको कोला के कैन के 2 घूंट पीती है और उसके बाद उस कोको कोला के कैन को वो डैनियल को दे देती है। तभी हम सामने की तरफ कुछ लोगों को देखते हैं जो कि उनकी तरफ आ रहे होते हैं। तभी मारिया लूकस को कहती है कि तुम नीचे की तरफ चले जाओ और उन लोगों को यहाँ पर लेकर आओ। उसके बाद लूकस नीचे की तरफ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वे लोग उनकी मदद कर रहे होते हैं। उनमें से एक बूढ़ा आदमी मारिया को उस दलदल से बाहर की तरफ लेकर जा रहा होता है और उसके बाद वे लोग उन्हें अपने कबीले के पास लेकर आते हैं। सबसे पहले उन लोगों को वे पहनने के लिए कपड़े देते हैं और लूकस की माँ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है। उसके बाद वहाँ के लोग एक गाड़ी को बुलाते हैं जिसमें वे लूकस और उसकी माँ को बिठा देते हैं और उन लोगों को लेकर एक हॉस्पिटल की तरफ जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि लोगों की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है और वे रोड पर ऐसे ही पड़े हुए होते हैं। उसके बाद मारिया हॉस्पिटल में पहुँच जाती है। तभी वहाँ के लोग उसे अंदर की तरफ लेकर जाते हैं और अभी भी मारिया का काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा होता है। तभी लूकस अपनी माँ के पास होता है। तभी मारिया अपने बेटे से कहती कि जल्दी से मुझे कोई भी दवाई दे दो जिससे मेरा खून जल्दी से रुक जाए। तभी लूकस वहाँ पर दवाइयों को ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर्स आ जाते हैं और डॉक्टर्स मारिया की हालत को देखकर सबसे पहले उसे एक इंजेक्शन लगाते हैं। उसके बाद मारिया को उस जगह से लेकर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देते हैं और उस जगह पर काफ़ी सारे पेशेंट्स होते हैं और उन लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उसके बाद लूकस अपनी माँ को खाने के लिए एक संतरा देता है। तभी मारिया की तरफ एक लेडी पड़ी हुई होती है। तभी मारिया लूकस से कहती है कि तुम इसे भी खाने को दे सकते हो। जैसे ही लूकस उस औरत को खाने के लिए संतरा देता है वैसे ही उस औरत की हालत ख़राब हो जाती है
और वे वहाँ पर खून की उल्टियाँ करने लग जाती हैं। तभी हम मारियो को देखते हैं जिसकी भी हालत खराब हो रही होती है और वे भी वहाँ पर खून की उल्टियाँ कर देती हैं, लेकिन फिलहाल वो अभी भी जिंदा होती है। तभी हम वहाँ पर डैनियल को देखते हैं जो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी डैनियल को वहाँ पर अपना पिता दिखाई देता है जिसे देखने के बाद वे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी मारिया लूकस से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर लोगों की मदद करनी चाहिए। उसके बाद लूकस वहाँ से चला जाता है। तभी वे वहाँ पर एक आदमी से मिलता है जो कि आदमी उससे यह कहता है कि मेरा बेटा नहीं मिल रहा है, क्या तुम मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी मदद करोगे। तभी लूकस कहता है कि तुम मुझे अपने बेटे का नाम बता सकते हो। उसके बाद वो आदमी अपने बेटे का नाम लूकस को बता देता है। उसके बाद लूकस पूरे हॉस्पिटल में छानबीन करता है और उसके बेटे को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है और लास्ट टाइम में वो उसके बेटे को ढूंढ भी लेता है। उसके बाद वो उसके बेटे को कहता है कि तुम्हारा पिता भी जिंदा है जो कि तुम्हें ढूंढ रहा है और मैं तुम्हारे पिता को यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। उसके बाद वो उसके पिता के पास जाता है और उसे उसके बेटे के पास लेकर आता है। उसके बाद लूकस अपनी माँ के पास आता है। तभी वो वहाँ पर देखते कि उसकी माँ वहाँ पर नहीं होती और उसकी माँ की जगह पर एक नए पेशेंट को शिफ्ट कर दिया जाता है। तभी लूकस उन लोगों से कहता है कि यहाँ पर तो मेरी माँ का बेड था, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। और उसके बाद लूकस वहाँ पर पड़ी हुई फाइल को चेक कर रहा होता है और उस फाइल में अपनी माँ का नाम ढूंढ रहा होता है और उस फाइल में उसकी माँ का कहीं पर भी नाम नहीं होता। यह देखने के बाद लूकस काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है जो कि लूकस को बताती है कि तुम्हारी माँ की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी, इसलिए हमने उसे दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया और जल्दी ही हमें तुम्हारी माँ का ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। उसके बाद हम हेनरी को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा होता है और उसी जगह पर होता है और उसके बाद वहाँ पर रेस्क्यू का काम भी जारी होता है और वहाँ पर एक टीम पहुँच जाती है। तभी हम वहाँ पर साइमन और थॉमस को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा होते हैं। तभी वहाँ पर रेस्क्यू की टीम उन लोगों को वहाँ से ले जा रही होती है। उसके बाद हेनरी अपने बेटों से कहता है कि तुम दोनों इस गाड़ी में बैठकर यहाँ से चले जाओ, मैं कुछ टाइम के बाद तुम्हारे पास चला आऊंगा। सबसे पहले मुझे लूकस और तुम्हारी माँ को ढूंढना है। उसके बाद हेनरी उस गाड़ी में बैठे हुई एक औरत को कहता है कि मेरे बेटों का ध्यान रखना। उसके बाद वो गाड़ी वहाँ से चली जाती है। तभी हम हेनरी को देखते हैं जो कि आसपास के हॉस्पिटलों में चेक कर रहा होता है और अपनी पत्नी और अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसके पास उसके बेटी और मारिया की कोई भी खबर नहीं होती। एक टाइम को तो उसको ऐसा भी लगता है कि उसका बेटा और उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अपनी हिम्मत को नहीं हारता। तभी हेनरी को वहाँ पर कुछ लोग मिलते हैं जो कि अपने परिवार के लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। उसके बाद वो हेनरी उन आदमियों के साथ आगे की तरफ गाड़ी में बैठकर जाता है और एक एक करके सारी हॉस्पिटलों को चेक कर रहा होता है। उसके बाद वे उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहाँ पर लूकस और मारिया होती है और उसके बाद एक एक करके सारे बेड को चेक कर रहा होता है, लेकिन उसे कहीं पर भी मारिया और लूकस नहीं मिलते। मारिया की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, इसीलिए उसे आगे की तरफ अकेली को रखा हुआ होता है। उसके बाद हेनरी को वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता। उसके बाद हेनरी वहाँ से जाने लगता है। तभी हम पीछे की तरफ लूकस को देखते हैं जो कि अपने पिता को देख लेता है और उसके बाद वो अपने पिता के पीछे भागने लगता है, लेकिन इतनी सारी भीड़ होने के कारण वो अपने पिता को नहीं ढूंढ पाता। उसके बाद वह लूकस आगे की तरफ जाता है और अपने पिता को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे कहीं पर भी अपना पिता नहीं दिखाई देता। तभी हम वहाँ पर एक बच्चों की गाड़ी को देखते हैं और उस गाड़ी में थॉमस और साइमन भी होते हैं। उसके बाद साइमन नीचे की तरफ टॉयलेट करने के लिए उतरता है, थॉमस भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर आता है। उसके बाद वे दोनों वहाँ से भागकर गाड़ी में चढ़ जाते हैं और वहाँ से जाने ही वाले होते हैं। तभी हम हेनरी को देखते हैं जो कि हार कर गाड़ी में बैठ जाता है। उसे लगता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। जैसे ही वह ड्राइवर उस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, वह गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती है। उसके बाद लूकस भी उन लोगों को ढूंढता ढूंढता थक जाता है और काफ़ी ज़ोर से अपने पिता को आवाज़ लगाता है। उसकी आवाज़ को सुनकर साइमन और थॉमस समझ जाते हैं कि यह तो लूकस है और उसके बाद साइमन और थॉमस नीचे गाड़ी से उतर जाते हैं और लूकस के पास आते हैं। वह आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज होती है कि उस आवाज़ को हेनरी भी सुन लेता है और वह भी समझ जाता है कि यह तो लूकस की आवाज़ है और उसके बाद वह भी लूकस के पास आ जाता है। इस प्रकार लूकस अपनी फैमिली को ढूंढ लेता है। उसके बाद लूकस उन तीनों को लेकर अपनी माँ के पास जाता है। उसके बाद हेनरी अपनी पत्नी को देखता है और काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाता है और उसके बाद वह अपनी पत्नी को कहता है कि यहाँ पर आना हमारा सबसे बेकार डिसीजन था। उसके बाद मारिया अपने बेटे थॉमस और साइमन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद मारिया उन लोगों से यह कहती है कि तुम सब मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दो। उसके बाद उस कंपनी के एक आदमी हेनरी के पास आता है और वे उसे कहता है कि हम तुम्हें यहाँ से लेकर चले जाएंगे और तुम्हारी पत्नी का भी इलाज अच्छे से करेंगे। उसके बाद वे आदमी उन सभी लोगों को एक प्लेन में बिठाता है और उन्हें उस प्लेन में बताया जाता है कि जल्दी ही यह प्लेन यहाँ से उड़ने वाला है और जल्दी अपनी सीट बेल्ट को यहाँ पर बांध लो। और उसके बाद वे अपनी सीट बेल्ट को बांध लेते हैं और उसके बाद वह प्लेन भी उड़ने लग जाता है। इस मूवी में लूकस के बहादुरी के किस्से हैं कि कैसे लूकस ने अपनी फैमिली को ढूंढा था और अपनी माँ को बचाया है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और वीडियो को कर सकते हैं लाइक। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।